राजनीति में आजकल बैटिंग और बॉलिंग यानी कि क्रिकेट की बहुत छाया मिल रही है। हमारे साथ है रिवाबा जडेजा। परिचय इनका है कि रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी है, लेकिन फिलहाल जामनगर की बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कितनी तैयारी है बैटिंग बॉलिंग की इस बार? जी डेफिनेटली यस बिकॉज अभी जो माहौल है वो T20 का माहौल है। जितना आप लपेट सकते हो, जितना आप बल्लेबाजी कर सकते हो, उतना करना ज़रूरी भी है। और डेफिनेटली यस बिकॉज अभी जो हमारा लोक संपर्क है, हम मैक्सिमम वी आर ट्राइंग कि मैक्सिमम लोगों से मिलना, मैक्सिमम वार्ड में बूथ वाइज लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, तो वही एक अभी चल रहा है फ्लो में। जब आप कैंपेन कर रही हैं तो विरोधी ये कह रहे हैं कि सरनेम अलग है, राजकोट की हैं, लोकल किसी से बात नहीं करती हैं, जीतेंगी कैसे? देखिए, विरोधियों के पास और तो कुछ है नहीं, ठीक है। लोगों के लिए विश्वास स्थापित करने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए, तो बस ये छोटी छोटी जो मैं इनको आंसर करना भी ज्यादा मुनासिब नहीं समझती हूँ, बट फिर भी आपने पूछा है तो भारत का संविधान ये कहता है कि आप अगर गुजरात के किसी भी जगह से वोटर आईडी आपका किसी भी जगह से हो, तो आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हो विधानसभा के लिए। और चुटनी पंच, इलेक्शन कमीशन जब मेरा फॉर्म एक्सेप्ट करता है तो ये अपने आप में ही जवाब है। और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं कहीं और से हूँ और मेरा जो है उम्मीदवारी पत्र प्रत्याशी के रूप में वो कहीं और से हैं। बहुत ऐसे हमारे दिग्गज नेता हैं जो कहीं और से बिलोंग करते हैं, उनका वोटर आईडी कहीं और से बिलोंग करता है और वो यहाँ आके प्रत्याशी बन के लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। जडेजा वोटर्स बहुत हैं यहाँ पर। अब आपके विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप सरकार, प्रशासन सबका इस्तेमाल करके हथकंडे अपना रहे हैं जीत के। देखिए, 2019 में जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तब से लेके 2022 के उत्तरार्ध तक लगभग जामनगर के आसपास के 200 जितने गांवों में मैंने पर्सनली जाके बहनों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तीनों वर्गों को साथ में लेके कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैं आगे बढ़ के समाज सेवा के माध्यम से मदद करती आ रही हूँ। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो अग्निवीर की योजना के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि के लिए 101 कन्याओं के लिए मैंने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बातें हो, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स हो। आप कहीं गांव में जाइए, जामनगर के आसपास के 200 विलेजेस के नाम मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार भी उनसे पूछिए मैं यहाँ आके क्या उनके बीच में करती थी, काम करती थी। बट वही एक है कि अब सेवा के माध्यम के साथ साथ अगर मुझे राजकीय मंच मिल रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बड़े विस्तार में जाके काम कर सकूंगी, बहुत ही ज्यादा बड़े मास के लिए काम कर सकूंगी, तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है। ननंद आपकी कांग्रेस में है, तो क्या ये भौजाई नंद की लड़ाई है? देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही फैमिली से कोई अलग अलग व्यक्ति हैं जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हों, और वो उनकी अलग विचारधारा है, उनके अलग विचार हैं, और मेरे घर में सबके लिए लिबर्टी है कि कहीं आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो फुल फ्लेज फ्रीडम के साथ आगे बढ़े। वो अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। रविंद्र भाई से लड़ाई होती है? बहन की बात ज्यादा कर रहे हो? नहीं, आपने सबने देखा होगा कि वो जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी जो एक श्रद्धा है, विचारधारा के साथ जुड़ना उनका जो है, और मेरे साथ डेफिनेटली मेरा एक बैकबोन बन के वो मेरे साथ अभी खड़े हैं, तो डेफिनेटली नॉट, लड़ाई का कोई इश्यू नहीं है। और उन्होंने क्लियर कट अपने आप से भी बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक हूँ और रहूंगा। कैंपेन में कितना साथ देंगे अभी? अभी उनका चालू है मैम। अभी वो 4-5 दिन से उनका रोड शो चालू है। डिफरेंट वार्ड के जितने भी लोग हैं उनसे वो पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली जाके मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी तरफ से, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वो खुल के स्पीच में आके बैटिंग कर रहे हैं। मैं आपका टैटू के बारे में बात करना चाहूंगी। जरा टैटू दिखाइए सूरज दा इनका। हाथ हाथ जरा सा, मैं, हाँ, ये क्या है ये? दिस इज अ स्मॉल जेस्चर, एनिवर्सरी पे था, तो अब मेरे हस्बैंड का नाम इसमें लिखा हुआ है, तो वही एक है, बस दैट्स इट। और ये है, एक मैं शिव जी की बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, तो एक ये ओम का प्रतीक है जो मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है। और दोनों देखती हैं तो मन में क्या आता है? ऑब्वियसली एक लव और एक अफेक्शन और एक जो एक डिवोटी होता है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं ये जो दोनों हैं, ठीक है, मैं दिल से जिनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मानती हूँ, तो ये एक एनर्जी के रूप में मैंने अपने हाथ पे बनवाया है कि दे आर लाइफ लॉन्ग विथ मी। धर्म और कर्म मेरे शो का नाम है। आप इन दोनों में से क्या चूज करके वोट करेंगी और क्यों? देखिए, बेसिकली एक मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करती हूँ, तो एक क्षात्र धर्म के नाम पे मेरा एक कर्म बनता है कि लोगों के बीच में जाके क्षात्र धर्म के तौर पे जितना हो सके उतना सेवा करूं, बिकॉज मेरा एक पर्सनली ऐसा बिलीव है कि
जब आपके पास पद प्रतिष्ठा संपत्ति सब कुछ हो तो एक नैतिक आपका दायित्व बनता है। बिकॉज आई ऑल्सो मैंने रजिस्टर भी किया अपनी आई डोनेशन के लिए, नेत्रदान में भी मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो एक दिमाग में रहता है कि सुख जितना बांटोगे उतना स्प्रेड होता है, ठीक है। तो वही एक मोटिव से, वही एक विचार से लोगों के बीच में जाके जितना हो सके उतना मैं सेवा भाव से आगे बढ़ना चाहूंगी। क्रिकेटर की वाइफ होना और एक विधायक का चुनाव लड़ना, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अभी तक फोटोग्राफ ऑटोग्राफ चल रहा था, अब तो रिस्पॉन्सिव सिस्टम पर आ गया, क्या बदला? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज जो इंडियन टीम में जितनी भी प्लेयर्स की वाइफ्स है उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट मैंने जो मैचेस अटेंड किए हैं, सबसे ज्यादा कम मैं टूर पे गई हुई हूँ, वो मेरा नंबर सबसे लास्ट में आता है। कि मैं बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग फील्ड में हस्बैंड के साथ, हाँ एक फैमिली लाइफ होता है तो बैलेंसिंग के तौर पे साथ रहना होता है। देन लोगों के बीच में 200 गांव में पूरे पौने 3 साल से ग्राउंड फील्ड में जाके लोगों के बीच में, बहनों के बीच में स्पेशली, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर एम्पावरमेंट चाहिए आपको, देश के लिए विकास चाहिए, तो देश की महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यूथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कल का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, तो उनको संभालने की, उनको संस्कार सिंचन के साथ ही साथ आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा देती है वो माँ देती है। तो मेरा एक वही रहा है कि महिला सशक्तिकरण के तौर पे मैं जितना अपने आप हिसाब से कर सकूं, बहनों महिलाओं के लिए आगे बढ़ सकूं, अपने हिसाब से मैं उनके लिए लड़ सकूं, तो वही एक मेरा एजेंडा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी से मुलाकात हुई है? हुई तो क्या बात हुई? अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, वो खंभालिया के लिए मीटिंग के लिए सभा के लिए जा रहे थे, तो बस एयरपोर्ट पे एक जेस्चर मुलाकात होती है, एक प्रोटोकॉल के तौर पे बस मिलना हुआ, सर से आशीर्वाद लिए। नहीं, बहुत ही अच्छे तरफ से ग्रीटिंग्स मिले और आशीर्वाद मिले। जनता को क्या कहेंगे? बस भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सालों से है। आप जानते हैं कि गुजरात जो मॉडल है वो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे उभरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी इस बारे में कि अभी 2-3 महीने पहले वेस्ट इंडीज में थे हम फॉर द क्रिकेट। बहुत ही छोटा कंट्री है और यहाँ इंडिया से पहुंचने में तकरीबन 16 घंटे लग जाते हैं। वहां पर, वहाँ आपको गुजराती नहीं मिलेगी, लेकिन यूएसए पास में पड़ता है, तो अमेरिका से बहुत सारे गुजराती हैं, वो वेस्ट इंडीज में आते हैं मैच देखने के लिए। तो एट दैट मोमेंट पूरा ग्राउंड तिरंगा के साथ साथ मोदी जी का नारा लगा रहा है। अगर कोई सिक्सर देता है तो भी मोदी जी, कोई चौका लग गया तो भी मोदी जी। तो ये जो ताकत है, ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का जो एक व्यक्तित्व है, जो अभी आपको शायद पता होगा कि 3 महीने या 4 महीने पहले ही उनको ग्लोबली जो एक लोकप्रिय नेता का जो एक खिताब मिला, इल्काब मिला है, तो वो भी अपने आप में बहुत ही, और स्पेशली हमारे लिए, गुजरात के लिए प्राउड मोमेंट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, वो गुजरात से बिलोंग करते थे। गुजरात का रोल मॉडल तैयार करके पूरे भारत देश में एक आइडल रोल मॉडल तैयार किया है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, वो डेफिनेटली अडिखम है और इस बार भी हम प्रूव करके रहेंगे। ये साबित तो करना होगा, क्योंकि जनता की अदालत में ही फैसला होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, जामनगर, एबीपी न्यूज।